बोले सत्संग कैसा है? बोले सत्संग ऐसा ही है। किसी ने कहा भैया ये बताओ कि जो सत्संग करता है उसे भी मरना है, जो सत्संग नहीं करता वो भी मरेगा, तो ये सत्संग करने का फायदा क्या है? भाई जो करेगा वो भी जाएगा, जो नहीं करता वो भी जाए, तो क्यों करें? तो आपने कभी देखा उस बिल्ली को? देखा है कभी बिल्ली को? जब वो किसी दूसरी बिल्ली को, चूहे को पकड़ती है, किसी चूहे को पकड़ती है तो कैसे उसका मलीदा बना देती है, हाँ? लेकिन जब वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो मुख वही है, बिल्ली भी वही है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो इस प्रकार पकड़ती है कि एक दीवार से दूसरी दीवार पे कूदती है, लेकिन उसको एक खरोंच नहीं आती। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो क्या करती है? वो जो राजस्थान में वो खाते हैं ना, ये दाल चूरमा वाले, वो मलीदा बना देती है बिल्कुल उसका। तो बोले कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है मन वाणी वचन से, बोले कि भगवान उसको अपने बालक की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देते हैं। लेकिन जिसके दुष्कर्म होते हैं, जिसके बुरे कर्म होते हैं, उसका हाल वैसा ही होता है जैसे बिल्ली को कोई चूहा प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गई बात? बड़े बड़े श्लोकों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बताना काफी है कि सत्कर्म करने से, भजन करने से क्या होता है। हमें हमें भगवान का वह आनंद, वह रस। अभी आप देखिए कि लोग कहते हैं सत्कर्म करो, बिल्कुल सत्कर्म करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। अभी तो बहुत बार लोग एकादशी इत्यादि को जब व्रत करते हैं तो दान पुण्य करते समय क्या करते हैं? चप्पल दान देंगे, छाता दान देंगे। बोले चप्पल क्यों दान दे रहे हैं? बोले कि स्वर्ग में पैदल ना चलना पड़े, यानी कि नंगे पैर ना चलना पड़े। और छाता क्यों दान दे रहे हैं? बोले कि हमें स्वर्ग में जो है धूप ना लगे, यानी कि वहां के लिए सुख की चिंता कर रहे हैं। वो वस्तुएं दान करेंगे कि उससे हमें ये हो जाए, हो जाए। ठीक है, आपने बहुत पुण्य किए, बहुत पुण्य किए, पुण्य के बल पर आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो स्वर्ग में टिके रहोगे क्या? जैसे ही आपके पुण्य पूर्ण होंगे आपको स्वर्ग से धक्का मार दिया जाएगा, फिर कहाँ होगे? मृत्यु लोक में। तो बिना ज्ञान के आपका कल्याण नहीं हो सकता, बिना मोक्ष के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और मोक्ष क्या है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है, और वो ज्ञान के बल से ही प्राप्त होता है। और वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? बोले सतगुरु की शरण से प्राप्त होगा, वो सतगुरु की कृपा से प्राप्त होगा। बिना गुरु कृपा के जीवन, तो कहने का अभिप्राय है, तुलसीदास बाबा ने इस कथा को प्रारंभ होने से पहले ही सबसे पहले क्या कहा? संत महिमा, गुरु महिमा को बताया। बोले कि पहले आपके मानस पर यह अंकित हो जाए कि बिना गुरु के इस भवनिधि को कोई तार नहीं सकता, कोई इसको पार नहीं कर सकता। बोले जीवन का उत्कर्ष चाहिए, कल्याण चाहिए। बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले इन कानों को ऐसा सारभूत ज्ञान जिसको पाकर के जीवन आनंद में हो जाए। आप देखो सूरज का प्रकाश जहां जहां जाता है वहां से व्याप्त अंधकार को समेट देता है, समाप्त कर देता है। और वैसे देखा जाए तो अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। सूरज छुपेगा तो अंधकार आ जाएगा, सूरज जैसे प्रकट होगा अंधकार चला जाएगा। सूरज का प्रकाश जहां जाता है तीनों लोकों में व्याप्त अंधकार को समेट देता है। घर में कितना भी भयंकर अंधकार क्यों ना हो, छोटा सा एक दीपक उस घर के पूरे अंधकार को समाप्त कर देता है। वो सूरज का प्रकाश तीनों लोकों के अंधकार को तो समेट सकता है, मिटा सकता है, लेकिन हम सबके अंतस में जो अंधकार है उसे कौन मिटा सकता है? बोले हृदय के अंदर बैठे हुए अंधकार को समाप्त करने की सामर्थ्य तो गुरु की वाणी में ही है। बिना गुरु वाणी के हम अपने जीवन के अंधकार को मिटा नहीं सकते। जब तक ज्ञान रूपी वाणी वो भीतर नहीं जाएगी तब तक अंतस के अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में सतगुरु ही है जो हमको दृष्टि देते हैं। इसलिए जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। जानकारी क्या है?
आप बाहर समाज में निकलो, अखबार पढ़ो, आपको क्षेत्र भर की जानकारी हो जाएगी। फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, तो आप सब्जेक्ट के जानकार हो जाएंगे। आप कंप्यूटर पढ़ लीजिए तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको हो जाएगी। हो सकता है आप ज़्यादा उसमें रुचि लें तो आप एक्सपर्ट हो जाएं। एक्सपर्ट कौन होता है? किसी एक विषय के अंदर आप जुनूनी तौर पर प्रवेश कर जाओ, आप उसके दक्ष मास्टर एक्सपर्ट हो सकते हैं। वो टीवी पर वो आती है न्यूज़, फटाफट 2 मिनट में, 1 मिनट में 100 फटाफट खबरें आती हैं, देश दुनिया में क्या हुआ आपको पता चल जाता है। ये सब क्या है? ये जानकारियां हैं। तो बोले ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान तो वो होता है जो किसी सदगुरु की शरण में बैठ करके प्राप्त होता है। जैसे आप सागर के किनारे जाओ और सागर के जल को आप अंजलि में भर करके पियो। आप में से कितने लोग सागर में गए हैं? जो सागर गए होंगे, स्नान किया होगा, आचमन किया होगा, तो सागर का जल बड़ा लवण युक्त होता है, बड़ा क्षारी होता है, मुख को छील देता है, एकदम नमक ही नमक लगता है, मुख खारा हो जाता है। लेकिन वही सागर का जल जब उस पर तप्त सूरज की रश्मियाँ पड़ती हैं, फिर वो वाष्प बन करके जाता है, फिर मेघ बन करके बरसता है। जो सागर का जल खारी था, लेकिन जब वही मेघ बन के बरसा और उसको अंजलि में भर के पीजिए तो वो खारी नहीं होता, वो मीठा हो जाता है। अर्थात जो जगत से सीधे पाएंगे वो जानकारी है, लेकिन जिसे गुरु के मुख से प्राप्त करेंगे वही फिर ज्ञान बन जाता है, जो सारे जीवन के कलमश को दूर कर देता है।